स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चों को अभी तक एग्जाम पैटर्न नहीं पता है एंड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा करीब आ रहे हैं। इस कारण से प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 10th का एग्जाम पैटर्न समझा दिया था एंड इस वीडियो में अपन 12th का एग्जाम पैटर्न भी समझते हैं, क्योंकि 10th और 12th के एग्जाम पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आपको पता ही है 10th के बाद आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, डिफरेंट आपकी स्ट्रीम होती है, तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न डिजाइन किया गया है एंड इस कारण से भी जरूरी है समझना, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके से टाइम मैनेज करना है उसका आइडिया हो जाए एंड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर कैसे डिजाइन किया जाएगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे आपको बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, अगर आप 12th में हैं तो आपके होते हैं 5 मेन सब्जेक्ट एंड अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट चूज कर रखा है तो वो दूसरी बात है। वैसे आपको 5 मेन सब्जेक्ट के ही बोर्ड एग्जामिनेशन देने होते हैं। अब ये जो आपके 5 सब्जेक्ट है इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं आपके प्रैक्टिकल एंड कुछ सब्जेक्ट होते हैं आपके नॉन प्रैक्टिकल एंड इन दोनों ही कैटेगरी के जो सब्जेक्ट हैं इन दोनों का ही एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है। वहीं अगर आप 10th में देखते हैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम ही था। इस कारण से मैंने एक वीडियो में आपको दोनों का नहीं बताया था। 12th की वीडियो अपन सेपरेट इस कारण से बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके पेपर आएंगे आपके 70 मार्क्स के एंड जो आपके नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके पेपर आएंगे आपके 80 मार्क्स के। बाकी ये जो 30 नंबर और 20 नंबर बच रहे हैं ये आपको प्रैक्टिकल फाइल्स और प्रोजेक्ट फाइल्स के बेसिस पर दिए जाएंगे। ऐसे आपका पूरा 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। पर अभी आपका जो थ्योरी का पेपर होगा वो 70 और 80 मार्क्स का ही होगा। अब जो 70 मार्क्स का पेपर है उसका पैटर्न डिफरेंट है एंड जो 80 मार्क्स का होगा उसका पैटर्न डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है वो अपन समझते हैं। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से। मैं आपको मैथ्स का समझा देता हूँ। बाकी आपके जितने भी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उन सभी का एग्जाम पैटर्न मैथ्स के जैसे ही रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। अब देखिए, मैथ्स का पेपर यानी कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर आएगा आपका 80 मार्क्स का। अभी मार्क्स किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पूरे पेपर में आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे। स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके एमसीक्यू रहेंगे जिसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके रिक्त स्थान रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपके ट्रू फॉल्स रहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपके मैच द पेयर्स रहेंगे एंड फिफ्थ क्वेश्चन में आपके आंसर एंड वन वर्ड रहेंगे। अब ये जो पूरे ऑब्जेक्टिव ये रहेंगे आपके 32 मार्क्स के। किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 6 हो सकते हैं। इस टाइप से आपका ऑब्जेक्टिव्स का पैटर्न रहेगा। उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ोगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से आप आगे जाओगे तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके शुरू हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक रहेंगे। यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे आपके 2-2 नंबर के। उसके आगे आप जैसे ही बढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 19 तक आपसे 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 4 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ही आपसे 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 23 तक रहेंगे। तो ये 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। इसमें आपको कम से कम 2 से ढाई पेज तो बनने ही पड़ेंगे, तभी आपको इनमें पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पूरे हो गए 23 क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस के मार्क्स ऐड करके आप देखोगे तो 80 मार्क्स का पेपर आपका बन जाएगा। अब अगर आप हिंदी और इंग्लिश का सोच रहे हो कि उसका भी ऐसे ही रहेगा तो वहां पर आपको थोड़ा सा और बेनिफिट होगा, क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से जो ब्लूप्रिंट आया है वो हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा अच्छा आया है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। अब हर एक स्ट्रीम का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। आपको अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पता ही होंगे एंड अगर आपको नहीं पता है तो जाके अपना ब्लूप्रिंट चेक कीजिए, अपने सब्जेक्ट देखिए। जो भी पेपर आपके 70 मार्क्स के हो रहे हैं वो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब इनका क्या एग्जाम पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। 70 मार्क्स का आपका पेपर आएगा एंड जो 30 मार्क्स रहेंगे वो आपको प्रैक्टिकल के बेसिस पर दिए जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद होंगे। अभी अपन बायो के पेपर से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बायो है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ऐसे आपके जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे सभी का एग्जाम पैटर्न सेम ही रहेगा। इसमें भी पेपर की स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव से की जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब इसमें आपके 40% ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव की संख्या यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि पेपर का वेटेज भी तो कम हुआ है। 70 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो इसका 40% आप देखोगे तो 28 आता है, यानी कि आपके 28 ऑब्जेक्टिव आएंगे। बाकी आपके जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें आपके 32 ऑब्जेक्टिव आ रहे थे, यानी कि एक एक नंबर के 32 क्वेश्चन। तो वहां पर आपका वेटेज 32 मार्क्स का था, यहाँ पर आपका बस 28 है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक रहेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 2-2 नंबर के दिए गए हैं। उसके बाद आपके 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 16 तक रहेंगे। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 3-3 मार्क्स के दिए गए हैं। उसके बाद आपके जो 4 नंबर के क्वेश्चन है जो कि बड़े क्वेश्चन है वो भी आपके 4 ही रहेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक रहेंगे। तो आपके जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें आपके जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आ रहे थे 23, बट आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिर्फ 20 ही आ रहे हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अब अपन बात करते हैं कॉमन सब्जेक्ट की, यानी कि हिंदी और इंग्लिश की, कि इनके पेपर कैसे आएंगे, इनका पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए, है तो ये दोनों आपके नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही, यानी कि इनके जो पेपर आएंगे वो 80 मार्क्स के ही आएंगे। पर अगर आपने इंग्लिश का पेपर देखा होगा, आप तो वैसे भी 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन दे के आए हो, या फिर स्कूल का एग्जाम आपने दिए होंगे, या फिर प्री बोर्ड के पेपर आपने देखे ही होंगे, तो आपको पता ही होगा
कि इंग्लिश का जो पेपर आता है वो सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, चारों सेक्शन में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ब्लूप्रिंट आया था, उसमें एमपी बोर्ड ने काफ़ी अच्छे से बताया था कि हर एक सेक्शन में क्या आएगा। सेक्शन का जो वेटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके में जो ए सेक्शन आएगा वो 14 मार्क्स का आएगा, बी सेक्शन आपका 12 मार्क्स का आएगा, सी सेक्शन जिसमें कि आपकी ग्रामर आती है वो आपका 10 मार्क्स का आएगा एंड डी सेक्शन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स वेटेज रखता है, ये आपका 44 मार्क्स का आएगा एंड इन सभी को ऐड करके आप देखिएगा 80 मार्क्स का आपका पेपर बन जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हर एक सेक्शन में से क्या-क्या आएगा, तो एमपी बोर्ड ने आपको ब्लूप्रिंट दिया था, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बताई गई हैं। जैसे कि ए सेक्शन में आपके अनसीन पैसेजेस आएँगे, सी सेक्शन आपका ग्रामर का है, डी सेक्शन में से आपकी जो टेक्स्ट बुक है, पोएट्री वगैरह या फिर आपके जो फिक्शन ड्रामा होते हैं, उसके क्वेश्चन आएँगे। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ऐसे अगर आप हिंदी में देखें तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आएँगे। आप अगर हिंदी का ब्लूप्रिंट देखोगे तो वो भी आपको इसी तरह का दिया गया है। तो हिंदी की तैयारी भी आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। हिंदी का पेपर भी आपका 80 मार्क्स का ही आएगा। आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 23 रहेंगे। अब व्याकरण यानी कि ग्रामर के क्वेश्चन कहाँ पर आएँगे एंड आपके जो पत्र होते हैं, निबंध होते हैं, ये कौन से क्वेश्चन नंबर पर आएँगे, ये सारी चीज़ें आपको ब्लूप्रिंट में दी गई हैं, आप उससे देख सकते हो। तो ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आप उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो। अभी एग्ज़ाम पैटर्न से आपको फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको आइडिया होगा कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में कौन से क्वेश्चन कहाँ पर आएँगे और कितने-कितने आएँगे। तो आपको जो प्रैक्टिस सेट पेपर दिए गए हैं एमपी बोर्ड की तरफ से, उनको आपको प्रैक्टिस टाइम के अकॉर्डिंग करनी है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में 3 घंटे आपको दिए जाएँगे एंड काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों के मैक्सिमम क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं, जो कि ज़्यादा वेटेज के होते हैं। तो ये आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन आपको शुरू में करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको बाद में करने हैं। इस कारण से पैटर्न मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।